नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं? कॉपी में मतलब इसको लैपटॉप ऑन में कैसे करता है? पहले स्टार्ट बटन पे स्टार्ट, और फिर ये एक एसेसरीज कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ था। सबसे आसान तरीका है यहाँ पे विंडो 10 के लिए है, यहाँ पे सर्च बार इसलिए दिया होता है कि कोई भी प्रोग्राम निकालने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे, जो भी लिखोगे आ जाएगा। समय नोटपैड खोलना है, नोटपैड लिखोगे ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बड़ा हो जाएगा और यहाँ से छोटा हो जाएगा, नीचे मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक, ये आपका मिनिमाइज के लिए है। और उससे छोटा, हाँ मिनिमाइज देखो नीचे आ जाएगा, यानी टास्क पे आ जाएगा। ये टास्क हमारा है, ठीक है, टास्क बार बोलते हैं इसको। फिर यहाँ से फिर क्लिक करेंगे, अपना खुल जाएगा। फिर यहाँ पे मैक्सिमाइज यानी छोटा, इसको मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे टाइटल बार लिखा हुआ ना, यहाँ पे दबा के जहाँ मर्जी आप इसको ऐसे ऐसे कहीं भी रख सकते हो, अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक, ये जो एरो का टिक का निशान आएगा ना, तब इसको माउस का क्लिक करके दबाना, आपको फिर बड़ा हो जाएगा। इसे नीचे से दबाना, नीचे से दबा सकते हो। फुल स्क्रीन चाहिए तो फिर यहीं क्लिक कर दो, ठीक है, मैक्सिमाइज। ठीक, यहाँ से तो क्लोज पता ही है। तो ये आपको है अनटाइटल नोटपैड। इसका मतलब हुआ कि ये हमने न्यू पेज लिया है, इस पर अभी कुछ नहीं वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ले लिया, मान लो कि इसमें हम लिख देते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन which comes कैम, मान लो हमने लिख दिया, टाइप कर दिया कुछ भी। अब इसको जैसे हम सेव करेंगे ना, सबसे पहले मेथड होता है सेव करना। मान लो कि अगर हम सारा काम किए हैं, ऐसे मूल रूप से नोटपैड पे क्या करता है? मूल रूप से नोट मतलब नोट्स बनाना होता है। जैसे कि 10 नाम लिख लिए, ठीक है, उनका एड्रेस लिख दिए। यानी होता है, कई बार होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं ना, कोई सामान मंगाना होता है तो लिस्ट बनाते हैं ना कि चावल लेना, आटा लाना, तेल लाना, सरसों लाना, पहिया, 500 ग्राम आधार कार्ड। तो ऐसे आप इसमें नोटबुक्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे कंपनियों में भी आप काम करने जाओगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारे डाटा मिलेगा, कैसे बना दो, बना के फिर इसको पेज पे निकाल सकते हो, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो नोट मतलब एक क्या था, सिंपल टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, नोटपैड सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। इसमें आपको नहीं तो कलर होगा, नहीं, हाँ, और नहीं बेसिक एडिटर, नहीं इसमें आपको कोई कलर होगा, और नहीं तुम इसमें बॉक्स ले सकते हो, नहीं तुम टेबल ले सकते हो। ठीक है, बॉक्स मतलब कॉलम, जैसे डब्बे डब्बे कॉलम बनाते हैं, वो नहीं ले सकते हो, हम सिंपली टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास जब टाइटल बार है ना, ये टाइटल बार के नीचे आता है फाइल के अंदर जो जाओगे तो यहाँ पे एक लिखा है सेव, इस पर आप क्लिक करोगे। सेव पे इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S, या तो आप Ctrl+S दबा लो या फिर फाइल में जाके क्लिक कर लो। ठीक है, सेव हो जाएगा। हाँ, सेव हो जाएगा। जैसे मान लो कि चलो हम Ctrl+S दबा लेते हैं, Ctrl+S, ये आ गया सेव एस। ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम, तो हम इसको फाइल नेम दे सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने दे दिया सुनील। ठीक, दूसरी बात है कि इसको कहाँ पे सेव करना है। कंप्यूटर में डेस्कटॉप है, डाउनलोड फोल्डर है, पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, ड्राइव है, तो आपको कहाँ पे सेव करना है, समझ में आ रहा है। जैसे हम घर में रहते हैं ना, सामान अपना रखते हैं तो पता था हम यहाँ पे सामान रखेंगे, किचन में किचन का सामान रखेंगे, यहाँ कपड़ा रखते हैं वहाँ कपड़ा रखेंगे, है ना। वैसे ही आपको भी ये कहाँ रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, डेस्कटॉप, और सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पता किसको बोलते हैं, जब कंप्यूटर ऑन करेंगे जो फर्स्ट डिस्प्ले आता है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक, और डेस्कटॉप में देखो, ये देखो सुनील नाम का एक नोट बन गया है, ये देखो, है ना। तो इसको डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, देखो ओपन हो गया। राइट से या फिर लेफ्ट से? डबल क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ओपन करने के लिए, यहाँ पे पहले लेफ्ट फिर राइट फिर ओपन। ठीक, ये ओपन हो गया। और दूसरा नंबर देखो, पहले अनटाइटल था, आप देखो सुनील लिखा गया, इसका मतलब फाइल सेव हो गया सुनील नाम से। ठीक,
अगर ये डेस्कटॉप पे नहीं सेव करने के लिए रहा तो फिर डेस्कटॉप पे अगर सेव नहीं करना है, फाइल में सेव कर दो। जैसे कि हम बात करते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ लोकेशन सेव करें, तो डेस्कटॉप पे सेव होता है। दूसरा में माई कंप्यूटर होता है, डिस्क पीसी इसको बोलते हैं। इस पर राइट क्लिक करोगे, ओपन करोगे तो ये एरिया आपका डाटा का है, कहीं भी सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप देखो दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है, डाउनलोड दिया, डॉक्यूमेंट दिया, पिक्चर दिया है, ये नेहा का फाइल बना हुआ है, ये वीडियो में भी सेव कर सकते हो, ये डिस्क पीसी एंड ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। ये देखो इतनी स्पेस है इसके अंदर, 41 GB स्पेस है, इसमें भी सेव कर सकते हो नाम फोल्डर बना के आप। और फिर इसी के थ्रू इधर मतलब हाँ, करके फिर यहीं से आपको नोट, हाँ आपको नोट पैड करने की ओपन नहीं है। अगर आपको नोट पैड ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपना फाइल में जाओ और वहां से ओपन कर लो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने मान लो सब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, लो ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, हमारे पास देखो कुछ नहीं खुला हुआ है। ठीक है, अब हमें अब कल वाली फाइल ओपन करनी है, जैसे कि आज जो बनाना फाइल ओपन करनी है, बस यहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है, डबल क्लिक करो, ओपन हो गया, वहीं से आ जाएगा। जैसे हम कॉपी में एक बार लिखते हैं तो रखा रहता है ना, फिर वहीं पन्ना खोलेंगे तो वहीं से आएगा। तो मतलब ये लिख के सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो गया। अब मान लो कि चलो ठीक है और आगे कुछ लिखना तो और आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लो कि ये भी हमने फीलिंग पे जाओ, देखो मान लो ये लिख दिया हमने। ठीक, अब इसको भी हम सिर्फ क्या करेंगे, या तो कंट्रोल एस कर दो, फिर यहाँ फाइल पे जाके सेव कर दो। मतलब जितना आप वर्ड लिखो उतना आपको सेव करना जरूरी है, अगर सेव नहीं करोगे तो नहीं ऐड होगा। हम इसको भी क्लिक कर दिया, सेव कर दिया, अब इसको भी क्लोज कर दिया, फिर हमारा वहीं आएगा। देखो आ गया। अगर मान के चलो हमने ये ऐसे ऐसे मतलब लिख दिया, अब इसको हम क्लोज कर दिया तो ये हमारा पूछेगा। पहले वाला सॉफ्टवेयर में नहीं पूछता था, विंडो 10 7 वाला में नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसमें पूछा सेव करना कि नहीं करना है, तो आप मिस्टेक बाय मिस्टेक भी करोगे तो आपको ये पूछ देगा, तो हमको नहीं करना है तो नो, तो अब ये सेव नहीं हुआ होगा, देख लेना। ठीक, अगर इसको हम लिख भी देते हैं इस तरह से, अब इसको हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो पूछ रहा है सेव, तो हाँ सेव कर दो भाई, तो ये देखना अपना सेव हो गया। देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करो तो सेव करना जरूरी है, अगर सेव नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा मिनट बेकार है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मान के चलो अब हमने टॉपिक लिख रहा था, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमको समझ लो कि कुछ और टॉपिक लिखना है, मतलब नोटपैड के ही बारे में लिखना है, चाहे कुछ और नाम लिखना है, 10 नाम ही लिखना है। तो जैसे हम कॉपी में पेज होते हैं ना, 1 पेज 2 पेज ऐसे है ना, इसमें भी बहुत सारे पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल में जाओगे, न्यू पेज ले लोगे, यानी कंट्रोल एन दबा के न्यू पेज ले सकते हो, या फिर यहाँ क्लिक न्यू पेज, नया पेज आ गया हमारा। अब इस पेज का कोई नाम नहीं है, ये देखो अनटाइटल। ठीक, अब जैसे हम मान लो कि नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, राहुल, ठीक, पप्पू, कुलदीप, ठीक है, राज। अभी हम नाम लिख दिए है ना, तो ये हमारा पेज सेव नहीं है। अब इसको हम दूसरे क्वेश्चन में सेव करके देखते हैं। उसमें हाँ, उसमें नहीं, कहीं और उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये दूसरी पेज ले लिए हम, तो यहाँ फिर फाइल में जाएंगे या सेव पे जाएंगे। अब ये पूछ रहा है इसको भी कहाँ सेव करना है, तो इसको हम बोल देते हैं तू भैया तू जाके तू सेव हो जा डिस पीसी में जाके, ये डी ड्राइव में सेव हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस फॉलो का नाम नेम ही डाल देते हैं। ठीक, नेम, अब सेव कर देते हैं। अब ये हम क्लोज करें तब तो कहाँ जाके सेव हुआ है, दिस पीसी और न्यू ड्राइव डी, यहाँ पे देखो नेम के नाम से सेव हुआ है, देखो यहाँ गया। तो इस तरह से हम न्यू पेज लेके बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से है कि ओपन, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ डायरेक्टली। हाँ, अब जैसे मान के चलो मैं पहले वाले फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, मेरे को ये फाइल नहीं चाहिए, मैं जो पहले बनाया था वो चाहिए, तो ओपन पे जाएंगे। अब पहले वाली फाइल कहाँ पे हमने सेव किया था, फाइल में ही ना सेव, नहीं डेस्कटॉप पे। तो हम इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, हमारा फाइल ये देखो आ गया। अब यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करने में फाइल आ गया। ठीक, क्लियर। हाँ, अब वैसे आगे चलेंगे तो एक सेव एस है। जैसे मान के चलो कि सेव एस मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल। मान लो ये सुनील नाम से फाइल सेव किया था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम से भी एक सेव फाइल बन जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है
सेव एस का मतलब होता है वही फाइल को सेम आपके नाम से तैयार हो जाएगा। मान लो कि आजकल कॉलेज में असाइनमेंट देते हैं, हाँ ठीक है, बना के लेकर, तो लोग क्या करते हैं फर्स्ट पेज को चेंज कर लेते हैं, नाम और कॉलेज का नाम, और असाइनमेंट सारे का सेम ही रहता है। ऐसे ना होता है। प्रैक्टिकल बनाना हो, हाँ हाँ प्रोजेक्ट बनाना हो, प्रोजेक्ट तो वही रहेगा, बस नाम और फर्स्ट पेज चेंज कर देंगे, स्कूल का नाम अपना रोल नंबर डाल देंगे, बस हो गया। तो वही चीज़ है। फिर अगर जब सेव एस पे जाएंगे हम, तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये सेव एस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सुनील का नाम है तो मैं हटा के आपका नाम लिख देता हूँ। ठीक, अब ये लिख दिया। अब इसको भी मैं यहीं डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगा, आपके साथ में ही सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, सेव। अब देखो तुम्हारा नाम से सेव हो गया। अब इसको क्लोज करके हम देख सकते हैं। ये देखो तुम्हारे भी फाइल में भी वही है, मेरे फाइल में भी वही है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो यही आएगा। आ गया। और ये दूसरी फाइल जो बनाया था ओपन करो वही आएगा। मतलब मैंने आपने किया, मैंने सिर्फ क्या किया, सेव एस करके नाम बना दिया। ठीक है, तो ये चीज होता है मतलब सेव एस का। ठीक, ऐसे मतलब नोटपैड का यही सिर्फ काम आता है, मतलब कुछ नोटपैड में सबसे बड़ी बात है फंक्शन। हम्म, जो इसमें फंक्शन है यही फंक्शन हर एक एप्लीकेशन में काम करेगा। जैसे कि आप नर्सरी क्लास में क ख ग घ सीखते हो ना, तो बीए तक काम करता है। हाँ अगर बिना क ख ग घ किए तो आप बीए की पढ़ाई पहली क्लास में नहीं पढ़ सकते हो आप। समझ लो कि ये तुम्हारा नर्सरी क्लास का सिलेबस है। ठीक है, जब तक आप इसे फंक्शन के बारे में नहीं जानोगे तब तक आगे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके जो फंक्शन है कुछ मिला के और फंक्शन आएंगे। जैसे हम नर्सरी क्लास में क ख ग घ सीखते हैं, फिर आगे 2 अक्षर 3 अक्षर 4 सब सीखते हैं, फिर मंत्राय सीखते हैं, फिर हम बोलना लिखना पढ़ना सीखते हैं। सेम चीज यही है ये। ठीक है, तुम अभी क ख ग घ सीख रहे हो आप। ठीक, अब जब फाइल ओपन करेंगे सेव से किया पेज सेटअप। अब मान के चलो इसको पेज पे निकालना, प्रिंट आउट निकालना है, तो हम इसको पेज सेटअप पे जाएंगे। इसको हम पेज सेटअप यहाँ से कर सकते हैं, किस पेज पे कैसे निकालना है। ठीक, उसके बाद से प्रिंट व्यू। अगर अगर हम पेज को प्रिंट निकालना है, यानी A4 पेपर निकालना है, जैसे मैं आपको नोट्स बना के दिया हूँ लिखने के लिए, उसका निकालना, तो आप यहाँ से प्रिंट में जाओगे, यहाँ से प्रिंटर अटैच है, जैसे प्रिंट होगा निकल के आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा फाइल का क्लियर। कुछ पूछना है, डाउट है तो बताओ। ऐसे तो नॉर्मल इसमें सारा समझ में आएगा, पर ये थोड़ा लिख लेते हैं तो सब हाँ, तो क्लियर जब रहता है। आपको हम प्रैक्टिकल करने के लिए देंगे तो ये फाइल में जाके ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लिख लेना। नाम इसका सॉकेट की, सॉकेट की मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक चीज में। अब बेशक तुम कंप्यूटर का डिप्लोमा क्यों ना करो, ये भी क्वेश्चन आते हैं फाइल सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, हर एक एप्लीकेशन में आएगा आपको ये। तो अभी समझ लो, फिर बाद में लिखते रहना आप। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत। नहीं अब चलते हैं एडिट में। अब एडिट में क्या है, ये सारे फंक्शन है। अब जैसे एंडो कंट्रोल जेड। अब जैसे कि हम लोग मान लें यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा था, जैसे कि मान के चलो मैं एन ए नेम लिख दिया। ठीक, इंटर दबा दिया। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, अब मेरे को यहाँ पप्पू लिखना था, गलत लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, ठीक है, इसको एंडो कर देंगे। यानी जो हमारा जो कंप्यूटर है ना, जो कंप्यूटर के जो नोट पैड में है, एक गलती माफ कर देता है। समझ गए, यानी गलती किए हैं, खाली हम कंट्रोल जेड कर देंगे ना तो पीछे वाला मिट जाएगा। देखो माफ कर दिया गलती जो आपने लिखा था, दोबारा फिर से लिख लो। आया समझ में। और फिर अगर दोबारा मतलब यहाँ तक 5-6 लाइन बना सेंटेंस और मतलब टॉपिक बना लिए और फिर गलत हो गया, तो सिर्फ एक वर्ड को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? देखो जैसे अब जैसे मैंने एंडो कर दिया, अब दोबारा लाना है तो हम इसको यहाँ से अंडो करके ला सकते हैं। फिर से आ गया ये। अगर एक को मिटाना था, स्पेस अपना है, बैक स्पेस। ठीक, अच्छा कहने का मतलब है जैसे PAPPU पप्पू लिख दिया, यहाँ पे मैंने संतोष लिख दिया, ऐसे मैंने नाम लिख दिया। अगर बाई मिस्टेक मुझे नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड कर दो, संतोष नहीं चाहिए, अब दूसरा नाम लिख दूंगा मैं। और दोबारा लाना भी तो लो आ भी गया। यानी ये कंट्रोल जेड का काम यही है, एंडो रेंडो। अभी तो एंडो में है, जब इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे तो एंडो में आ जाएगा। यानी पहले क्या था, आप देखो पहले ये था, इससे पहले आपने ये किया था। ठीक है, और उसके बाद से कट है, तो कट पे आप देख सकते हैं कि ये ना हमारा ना कट कॉपी पेस्ट ये सब हमारा हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट नहीं हुआ मतलब ये वर्क नहीं करेगा।
और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वर्क करने के लिए अब जैसे कोई मान लो कोई मोटरसाइकिल आदमी चलाता है, अब जिसको नहीं आएगा तो चुपचाप खड़ा ही नहीं रहेगा, जिसको आएगा भाई बैठ चलते हैं घूम के आते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि ये जो समझ लो कि ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने कोई चीज सिलेक्ट नहीं किया है। मतलब जैसे मान लो कि इसको हमने सिलेक्ट करेंगे दबा के, ये सिलेक्ट कर लिया तो ये कंप्यूटर समझ जाता है कि जो ये वर्ड को सिलेक्ट किया गया है, अब इसको आप क्या करना चाहते हो। वो सिलेक्ट कैसे किया, कौन सा बटन क्लिक माउस का राइट बटन दबा के आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो ठीक, जहाँ माउस ले हटेगा कर्सर या जो करना कर सकते हो, दोबारा यहाँ से कर सकते हो। दूसरा आपको सिलेक्ट करना है तो ये कर्सर लेके जाओ, यहाँ पे कर्सर रखो, शिफ्ट बटन दबाओ और एरो बटन दबाओ, सिलेक्ट हो जाएगा, जितना सिलेक्ट करना उतना सिलेक्ट हो जाएगा। अगर उसको हटाना तो शिफ्ट दबा के ऐसे एक एक करके हटा सकते हो, यानी अगर ऐसे ही बनाना तो कहीं भी क्लिक करो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, मान के चलो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे सेलेक्ट नहीं करना था, मिस्टेक हो गया, तो यहीं क्लिक कर दो, हट गया। ठीक, ऐसे हटाने के जो बटन है वो एस्केप है, स्किप ठीक, तो ये आपका सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे एडिट में, देखो हमारा सारा वर्क करने लगा। अब ये देखो कट करना है, अभी पेस्ट नहीं काम कर रहा, अभी पेस्ट तब काम करेगा या तो कॉपी करो या तो पेस्ट करो, कॉपी या तो कट, तब जाकर पेस्ट काम करेगा। कट का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर, यानी कोई डाटा ट्रांसफर, मतलब मूव, यहाँ से उठा के दूसरी जगह चला जाएगा ठीक है, जैसे कि अब मेरे को इसको हटा देना, कट कर देना, कट कर दिया मेरे को। अब मेरे को ले आना था पप्पू के पास में, तो यहाँ हम आके पेस्ट कर देंगे, देखो आ गया पप्पू के पास में। ठीक है, या फिर इसको कट करके ना हम दूसरी फाइल में भी लेके जा सकते हैं इसको। जैसे हम दूसरी फाइल में जो नाम लिखे थे ना, सुनील से सेव किया था। हाँ, तो ये सुनील से नहीं, नेम से सेव किया था उसको, कट। मोहिनी है तो सुनील से ना सेव किया तो था। डुप्लीकेट फाइल दो बनाए थे ना, एक नोटपैड का एक और फाइल बनाए थे, तो वहां लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल और ओपन, और इसको बोला सेव करना नहीं करना है, तो हाँ जी सेव करना है। ठीक है, अब बोले फाइल हम निकालेंगे अपना दिस पीसी, और न्यू फोल्डर में नेम के नाम से जो सेव किया था, देखो नेम के साथ आ गया। अब जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे कर्सर रखना है आपको, वहीं पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल वी करोगे पेस्ट तो आ जाएगा, देखो। यानी कहने का मतलब ये हम वर्कशीट पे भी पेस्ट कॉपी कर सकते हैं, दूसरी फाइल में भी ले जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आजकल कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है ना, नेट से, अगर मान लो कोई आपको नोट्स मिल गया बनाने के लिए, नेट खोलो, ठीक है, यहाँ पे लिखो कंप्यूटर नोट्स, आजकल ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, कंप्यूटर नोट्स आ गया, कोई भी आप वेबसाइट से चक लो, आजकल कॉलेज में स्कूलों में प्रोजेक्ट मिलता है बनाने के लिए, नोट्स मिलता है किसी के बारे में, तो सीधे कुछ नहीं करना, यहाँ से कॉपी करो, ये लो कंट्रोल सी, और कहाँ में चाहिए तो इसके पास चाहिए, कहाँ चाहिए इसे नीचे चाहिए, कंट्रोल बी कर दो, लो टाइप में जरूरत नहीं, सारा आ गया। कॉपी पेस्ट से ये होता है। ठीक, आ गया, तो ये होता है कॉपी पेस्ट, यानी ये मतलब नहीं है कि हम इसी में कॉपी पेस्ट करेंगे, इंटरनेट दूसरे एप्लीकेशन में कहीं भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। ठीक, क्लियर। अब रह गया कट, कट हम नहीं कर सकते हैं, जैसे ये है, अगर मान लो किसी का कट हम उसी में करेंगे, जैसे मान लो हम कंट्रोल सी करते हैं कट, तो ये तो वेबसाइट बना हुआ है, ये तो डाटा परमानेंट है इसको आप कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर हम ये लेते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं एक्स कट, और अपने नोटपैड में लाते हैं हम, कंट्रोल बी से, नहीं आएगा, पहले वाला ही आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो वेबसाइट का बना हुआ है। अगर आप इसमें लिखे हो ना, अगर अपने नोटपैड में लिखे हो तो कट हो जाएगा। जैसे मान के चलो मुझे एक ही लाइन चाहिए, सब नहीं चाहिए, मुझे बकवास लगता है, चाहे इसको हम उठा के उस पर ले जाना चाहते हो वहां के ले जा सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स करो कट। अब इसको हम ऊपर में लाना चाहते हैं तो ऊपर में लाके कंट्रोल वी कर दो, अब आ जाएगा, नीचे से उठ के ऊपर आ गया, ये लो, तब हमारा ये नाम आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉपी कट पेस्ट, 60 से चलता है। ठीक,
अब हमें डिलीट का ऑप्शन है। अब मान लो कोई चीज़ को डिलीट मारना है तो उसको सिलेक्ट करो, एडिट में जाओ, डिलीट पे कर दो। ठीक, अब नेक्स्ट है अपना फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, अब मान लो इतने सारे वर्क दिया हुआ है, इसमें से मेरे को वर्क ढूंढना है। वर्क कहाँ पे लिखा बताओ, WORK वर्क कहाँ लिखा है बताओ, ढूंढो। वर्क दिख रहा है कहीं? ऐसे ढूंढोगे तो पूरा दिन लग जाएगा, फिर भी नहीं खोज पाओगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, कंट्रोल F, यहाँ पे टाइप कर दो वर्क, WORK वर्क, और फाइंड कर दो। ये रहा वर्क आपका, समझे? इसलिए कंप्यूटर आसान बनता है। कॉपी में से बैठने जगह में जो कल लिखा था कहाँ गया था, पलटते रह जाओगे। ठीक है, और इसमें 2 मिनट नहीं, 2 मिनट का सेकंड भी नहीं लगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए फंक्शन के बारे में। जब पता रहेगा तो कोई भी काम कर सकते हो। ठीक, अगर इसमें कैन नॉट वर्क और कहीं और जगह भी लिखा होगा ना तो आप इसको नेक्स्ट कर लो। बस एक ही जगह लिखा हुआ है, बस एक ही वर्क लिखा हुआ है। आपने वो देखा पिक के फिल्म 3 इडियट्स? उसमें जो प्रिंसिपल रहता है शायद उसको इंग्लिश नहीं, इंग्लिश आती थी, हिंदी नहीं आती थी उसने, और स्पीच मिला था बोलने के लिए, तो उसमें लिखा था चमकदार। हमारे कॉलेज में चमकदार होते आ रहे हैं, चमत्कार होते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने एडिट यही कर दिया था ना, फाइंड चमकदार वर्ड को ढूंढ के उसने रिप्लेस कर दिया था। मैंने वर्क को ढूंढ के, वर्क मैंने ढूंढ लिया, यहाँ पे वर्क लिखा है, एक ही वर्क लिखा है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यानी रिप्लेस, इसको बोलते हैं कंट्रोल H। अब वर्क के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, अपना नाम लिख देता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ। देखो सुनील आ गया ऑटोमेटिक। अब जहां जहां पे वर्क लिखा होगा वहां वहां मेरा सुनील हो जाएगा। ये रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो, लेकिन इसमें एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को देखो, जैसे कि इसमें ज्यादा ज्यादा वर्ड क्या, जैसे जैसे मतलब डिवाइस कीजिए ना, थोड़ा ज्यादा सेंटेंस लिखा हुआ है। एक बार और कर लेते हैं, चलो फाइंड कर लेते हैं। क्या चीज, डिवाइस। ठीक है, DEVICE डिवाइस। ठीक, अब फाइंड कर लेते हैं। देखो डिवाइस एक यहाँ लिखा है, एक नहीं लिखा, अप में जाते हैं ना, डाउन के नीचे में, ऊपर के ऊपर में जाके चलते कहाँ लिखा है, ऊपर वहाँ लिखा है, एक वहाँ लिखा है मैंने 3-4 जगह लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे डिवाइस की जगह पे कंट्रोल H। डिवाइस को हम कर देंगे सुनील। तो रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ यहीं पे होगा। हाँ, रिप्लेस ऑल करेंगे तो तीनों जगह हो जाएगा हमारा, रिप्लेस ऑल। देखो अब जहां जहां था वहां वहां हो गया सुनील। अब सुनील को ढूंढ लेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ पर है। 1 2, हाँ, और एक नीचे वहाँ 3। ठीक है, जहां जहां पे डिवाइस है वहां पे सुनील हो गया। तो ऐसे ही उसमें क्या किया था, चार्ट में चमत्कार को बलात्कार कर दिया था, वर्ड लिख दिया था, और भाषण देने लगा था। तो अब उसको तो समझ में आता नहीं कि हिंदी में क्या लिखा है, उसने बोलते गया, अब बोलते गया, तो रट्टा था। हाँ रट्टा था, इस रट्टा लगाया था इसलिए। तो ये चीज है फाइंड, रिप्लेस, गो टू। ठीक, तो इसमें ये इस तरह का हो जाएगा प्रीव्यू, मतलब कहेंगे मतलब जो हमने फाइंड किया था उसके पीछे वाला भी देख सकते हैं क्या किया था। ठीक है, उसके बाद गो टू है। गो टू का मतलब हुआ है कि जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, अब एडिट में गए तो ठीक है, अगर मान लो इसको एक ही दिया यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑल डेट और टाइम का सिलेक्ट, अगर ऑल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A कर लोगे, और थोड़ा सिलेक्ट करना है के लिए तो ऐसा सिलेक्ट करोगे। ठीक, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद से डेट और टाइम, अभी हमारा क्या टाइम चल रहा है, कोई फॉर्म में देखोगे डेट और टाइम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पे या तो F5 कर दो या तो फिर वहाँ जाके क्लिक कर दो, डेट और टाइम आ जाएगा। ये लो डेट और टाइम आ जाएगा यहाँ से, जो यहाँ पे चल रहा है F5 से तो यहाँ पे जाओ, गो टू टाइम आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब उस नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेट में क्या है कि इसमें फ्रंट लिखा था ना, फ्रंट साइज, फ्रंट स्टाइल और साइज, 3 चीज चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा लैंग्वेज देखो,
इस तरह का हो जाएगा। ठीक, इस लैंग्वेज का भी नाम आपको याद कर लेना 2-4, ठीक है, क्योंकि याद करो तो पता रहेगा कि ये कौन सा हमारा है। जैसे कि एजेंसी बी यार लिखा हुआ तो इस तरह का हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फ्रंट में जाओगे तो इसके अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा, अगर इटालिक करना है तो इटालिक, टाइम मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जैसे इटालिक करके देखते हैं हम, ये देखो टेढ़ा हो गया ना। और उसके बाद से और भी है, जैसे बोल्ड करना, बोल्ड का मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, देखो जो लिखा है, जो लिखा हुआ है। ठीक है, रेगुलर में जो सिंपल जो रेगुलर में चलता है इस तरह से है। ठीक है, इसकी साइज भी हम यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। 72 करना सबसे बड़ा हो जाएगा साइज, देखो। ठीक, 28 करना 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट का फंक्शन था। उसके बाद वी में क्या है, जूम। आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, और जूम छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे जैसे छोटा हो गया। और बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो, जूम इन। ठीक, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटस बार जो ये आपको दिख रहा है ना, L15 100% 110, ये सब लिख रहा है जो ये सब, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ से अगर शो नहीं किया हटा दो, देखो यहाँ से हट गया स्टेटस बार आपका। अगर आपको स्टेटस बार लाना तो यहाँ से ला सकते हो, आ गया। ठीक है, हेल्प में बस वही नोटपैड के बारे में हेल्प चाहिए तो यहाँ से हेल्प पे जाओ, आपको हेल्प मिल जाएगा। नोटपैड क्या है, कैसे काम करता है, पर्सन ये लो, सिर्फ नोटपैड के बारे में आएगा। ठीक है, ठीक, कुछ डाउट, नहीं, कुछ पूछना हो? नहीं डाउट है इसमें। हाँ, रिवाइज करेंगे ना घर पे, हाँ, तो फिर मतलब क्लियर होगा तो